योगी जी, एक समय में मायावती जी बात करती थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से 80 लोकसभा के एमपी जाते हैं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद मान लीजिए करीब 850 अगर सीट हुई तो यूपी की करीब 150 सीटें होंगी। तो क्या आपका क्या मत है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है? मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि चार विभाजन होना चाहिए प्रदेश का। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। कुछ पर्सनल 2-4 सवाल आपसे हर बार पूछने की कोशिश करता हूँ, एक आध और। आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे थे मैथ्स में, उसके बाद आप एमएससी कर रहे थे, उसके बाद आपने अचानक से संन्यास ले लिया। ये कैसे हुआ? किसने इसको देखिए, प्रभावित पूर्व किया? जन्मों का प्रारब्ध होता है जी। ये ना मेरे बस में है ना आपके बस में है। जो विधाता ने लिख दिया वो होकर के रहेगा, और वही मेरे साथ भी हुआ है। तो आप कैसे आकर्षित हुए इसकी ओर? देखिए, मैं हमेशा व्यवहारिक जानकारी देने का पक्षधर रहा हूं, और मैं पूज्य संतों की सानिध्य में जाकर के अलग अलग पंथ और संप्रदायों को मैंने देखा। बाद में जब मुझे लगा क्रियात्मक योग से जुड़ा हुआ एक समृद्ध संप्रदाय नाथ संप्रदाय है, तो मैंने उस समय आकर के महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में आकर के उसकी दीक्षा ली, और फिर मैं इस पूरी परंपरा के साथ दीक्षित हो गया। आपके गुरु के गुरु दिग्विजयनाथ जी, वो भी लोकसभा में थे, वो भी एमपी थे। आप महंत अवैधनाथ जी भी राजनीति में भी रहे। हाँ, आप तो 26 साल की उम्र में ही एमपी बने, और अब आज सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। धर्म और राजनीति को आप कैसे देखते हैं? इसमें कोई विरोधाभास? देखिए, एक विरोधाभास मानने के लिए मानो तो गंगा जल है, न मानो तो बहता पानी है। आप मानो तो धर्म एक जीवन पद्धति है जो सदाचार, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों का एक प्रवाह है, जिसमें व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। क्या कोई राजनीति कर्तव्य से विमुख हो सकती है? सदाचार और नैतिक मूल्यों से विमुख हो सकती है? राजनीति इसके सापेक्ष चलेगी तो समृद्धि को प्राप्त करेगी, इसके निरपेक्ष होगी तो पतन को प्राप्त करेगी। योगी जी, जब आप गोरखपुर आए तब आप मात्र 21 साल के थे। उस वक्त गोरखपुर माफिया की गिरफ्त में था, 2-3 बड़े माफिया डॉन्स थे, आए दिन हत्याएं होती थी। क्या आप जब वहां आए तो उससे कुछ सीख मिली कि आगे आप कैसे, आपकी आज सोच जो है क्या उस वक्त? देखिए, मैं जब 1992-93 में गोरखपुर आया था, सचमुच स्थिति बहुत खराब थी। 3-4 तो बड़े बड़े माफियाज थे ही, उनके गुर्गे अलग से थे। गोरखपुर का हर व्यापारी, हर उद्यमी गुंडा टैक्स देता था, हर चिकित्सक गुंडा टैक्स देता था। और अगले 2-3 साल तक मैंने भी ये सब अनुभव किया, कैसे व्यवस्था को पूरी तरह पैरालाइज करके रखा हुआ था। कोई भी सरकार रहेगी, माफियाज के सामने किसी की कुछ नहीं चलती थी। लेकिन 1996 के बाद जब मुझे लगा कि अब चुप बैठने से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई तो उनके सामने बोलता नहीं है, सारी मशीनरी उनके सामने वो मौन है, तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था उनके खिलाफ, और बोलता था, मैं लड़ता था, विरोध होते थे। और सांसद बनने के पहले पहले हम लोग लगभग गोरखपुर के माफिया राज को कंट्रोल कर चुके थे। हमने हर व्यापारी की बैठक की, हर चिकित्सक के साथ बैठक की, हर उद्यमी के साथ बैठक की। मैंने कहा भी कोई गुंडा टैक्स नहीं देगा, और मत दो इन गुंडों को टैक्स। अगर दोगे तो अपने लिए दुर्गति करोगे। और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर का हर व्यापारी, हर व्यक्ति विश्वास किया। आज वहाँ पे एकदम शांति है, सुरक्षा है, और पूरा प्रदेश के अंदर उसको लागू करने में, जब मुख्यमंत्री बना तो मुझे उसको लागू करने में सफलता मिली। बहुत खतरनाक काम था उस वक्त, उनसे लड़ना कोई सामान्य बात नहीं, क्योंकि वे सब सत्ता प्रायोजित थे, सत्ता का संरक्षण उन माफियाज को था। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो जो संघर्ष है वह न्यू बनी आगे प्रदेश के माफिया से लड़ने में। योगी जी, आपने बहुत छोटी उम्र में अपने फैमिली को छोड़ दिया,
आपके फैमिली के बारे में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। थोड़ा बहुत जो हम लोग जानते हैं, आपकी एक बहन है, वो एक टी स्टॉल चलाती हैं। आपके एक भाई शायद सूबेदार हैं, हो सकता है मैं कुछ गलत भी हूँ। एक भाई आपके पत्रकार हैं, एक जो है गोरखनाथ कॉलेज में काम करते हैं। तो इस तरह के सामान्य वातावरण में आप पले बढ़े, आज आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या इनसे बातचीत हो पाती है? क्या मिल पाते हैं? क्या याद आती है? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो जैविक परिवार है, मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं, वे लोग मेरे कार्य में, मेरे किसी भी धार्मिक या राजनीतिक कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप उस अभियान के साथ कभी नहीं किए। यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं आते। उनमें से मुझे लगता है किसी ने भी गोरखनाथ मठ नहीं देखा होगा, अभी तक नहीं देखा होगा। और कुंभ में भी मैं मेरे लिए इस पूरा परिवार जो यहाँ आ रहा है, सब मेरे लिए परिवार जैसा है। तो मुझे इन सब की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती है, और मैं मानता हूँ इनका जो पुण्य होगा, ये सब पुण्य उन लोगों को भी प्राप्त हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, राजनीति में आने के बाद लोग सत्ता लोभी हो जाते हैं, परिवारवाद होता है, परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं। एक योगी इस सत्ता लोभ से कैसे दूर रहता है? और अगर आप आज मुख्यमंत्री नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे होते? मैं एक योगी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करता, उसमें कोई वो नहीं है। मेरा मिशन एक ही है, सनातन धर्म को मजबूत करना, भारत की मजबूती के लिए काम करना। पूरा जीवन भारत माता के चरणों में है, सनातन धर्म के लिए समर्पित है। इसी में देश का और समाज का कल्याण है। योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद प्रयागराज में पला बड़ा हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पहली बार प्रयागराज में, वो भी महाकुंभ के पावन पर्व में, आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आप यहाँ पर आए हैं, आपका और आपकी पूरी टीम का मैं महाकुंभ नगर में अभिनंदन करता हूँ। और ये सुंदर दृश्य जो आप देख रहे हैं सामने, ये त्रिवेणी का है, संगम तट का है। मुझे लगता है कि जो करोड़ों दर्शक हैं न्यूज़ 18 के, उन सब को ये दृश्य देखने का और इसको, इस भव्य स्वरूप को देखने और इससे अभिभूत होने का एक अवसर प्राप्त होगा। बहुत बहुत। योगी जी, एक समय में मायावती जी बात करती थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से 80 लोकसभा के एमपी जाते हैं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद मान लीजिए करीब 850 अगर सीट हुई तो यूपी की करीब 150 सीटें होंगी। तो क्या आपका क्या मत है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है? मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि चार विभाजन होना चाहिए प्रदेश का। आप इसको कैसे देखते? देखिए, यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है।